हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल बंद होने जा रहे हैं। जी हाँ, हिमाचल के कई स्कूलों में अगर एक भी एडमिशन नहीं है या कोई छात्र पढ़ने नहीं जा रहा है तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह रहे हैं कि हम वो स्कूल बंद करेंगे। 2 से कम छात्र और 1.5 किलोमीटर की दूरी वाले स्कूल बंद कर दिए जाएंगे या फिर मर्ज कर दिए जाएंगे। 45 से ज़्यादा स्कूल की लिस्ट, 455 स्कूलों में से करीब 100 स्कूल ऐसे जहां अभी नहीं है एक भी शिक्षक, ये भी जानकारी है। खाली स्कूल भवनों को सरकारी संस्थाओं को देने का भी फैसला लिया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी जानकारी। सबसे पहले सुनवाते हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्या कहा। के आसपास हमारे, जो मैं अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जो हमने स्कूल्स बंद किए हैं वो स्कूल्स थे जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी। कई जगह तो टीचर्स की भी तैनाती थी। जैसे मैंने अपने जब आपसे बात कर रहा था मैंने बात कही थी कि 455 में से अब मात्र 100 के आसपास स्कूल रह गए विदाउट टीचर। तो हमने जो ज़ीरो इनरोलमेंट वाले, मैं समझता हूँ स्कूल्स थे जहाँ पर टीचर तैनात थे लेकिन बच्चे नहीं थे, उनको हमने वहाँ भेजा है। जहाँ तक वो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, वो भी हमने, मैं समझता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया है कि वो भी हम सरकारी संस्थान को, कोई युवक मंडल, महिला मंडल, कोई हमारी पंचायती राज की जो हमारी स्थानीय पंचायत है वो किसी रूप में उसको यूज़ करना चाहती है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने इस बात को लेकर निर्णय लिया है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ इन स्कूल्स का कोई अर्थ नहीं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जुड़े हैं। प्रदीप, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने पहले भी राजनीति देखी है, जब संस्थाएं खोली गई, जब संस्था को लेकर सवाल उठाए थे बीजेपी ने, अब स्कूल बंद करने को लेकर निर्णय लिया गया है। हालांकि मैंने पहले भी सुना इस बारे में, हमने भी जब रोहित ठाकुर से बातचीत की थी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भविष्य में हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार की मजबूरी बन गया है किस तरह का निर्णय लेना? बिल्कुल, देखिए कमल, हालांकि जब इस सरकार ने सत्ता संभाली थी उस वक्त भी ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बना था कि जो पूर्व सरकार में स्कूल खोले गए थे उनको डीनोटिफाई किया गया, क्योंकि इसमें जिक्र ये किया गया था कि ना तो उनके लिए कोई बजट का प्रावधान है, केवल कोई उस वक्त घोषणाएं हुई और फिर एक नोटिफिकेशन हो गई, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और स्कूल शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद जब सरकार यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बनी और कांग्रेस सत्ता में आई तो यहाँ पर डिनोटिफिकेशन की गई उन स्कूलों की जहाँ जिन्हें लग रहा था सरकार को कि हम इन्हें चला नहीं सकते, कि करीब 1000 के करीब ऐसे अलग अलग संस्थान थे। लेकिन अब क्योंकि राज्य सरकार ने ये पहले ही निर्णय लिया था, कैबिनेट में भी इसको लेकर डिसीजन हुआ था कि जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट होगी, यानी जिस स्कूल में एक भी छात्र नहीं होगा उनको हम बंद कर देंगे। तो ये अब हो चुका है और ऐसे बहुत सारे संस्थान प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बंद कर दिए हैं जहां पर एक भी छात्र स्कूल में नहीं था। और उस स्कूल में कई ऐसे स्कूल भी सामने आए हैं जहां पर छात्र तो नहीं था लेकिन शिक्षक वहां पर थे, तो उनको ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां पर छात्र हैं लेकिन शिक्षक नहीं थे। लगभग 455 के करीब ऐसे प्रदेश में स्कूल बताए गए हैं जहां पर शुरू में जब राज्य सरकार की तरफ से इसकी समीक्षा की गई तो उन 455 स्कूलों में से इन स्कूलों में एक भी शिक्षक जो है नहीं था, जबकि छात्र वहां पर थे। तो ऐसे में इन तमाम जहां से जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल है वहां के शिक्षकों को ट्रांसफर करके अब उन स्कूलों को भेजा गया है जहां पर शिक्षक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी 100 के करीब स्कूल ऐसे बचते हैं जहां पर अभी भी शिक्षक नहीं है और ज्यादातर ये हालत प्राइमरी स्कूलों में है और मिड डे मील वर्करों के हवाले सहारे, जल वाहकों के सहारे वो स्कूल चल रहे हैं और टीचर्स वहां पर नहीं है। तो ऐसे में शिक्षकों का ना होना एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन अब ये फैसला हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद सियासत जरूर आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक फैसला इसमें और भी जोड़ा गया है, इसमें और भी एक बात जोड़ी गई है कि जो स्कूल 2 छात्रों से कम संख्या वाले होंगे और या फिर 2 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल जिनका आपस में 1.5 किलोमीटर का गैप होगा उनको मर्ज किया जा रहा है। कुछ स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, कुछ को मर्ज कर दिया जाएगा और ऐसे में छात्रों को शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन का इसमें जिक्र हो रहा है कि शिक्षक होंगे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। और इसके साथ साथ जो भवन अब खाली हो गए हैं वो युवक मंडलों को, महिला मंडलों को, पंचायती राज संस्थाओं को और अगर कोई सरकारी संस्थाएं होंगी जिनको या किसी विभाग को जरूरत होगी उस बिल्डिंग की, उनको वो दे दिया जाएगा। तो ये एक फैसला हुआ है, ये एक निर्णय हम कह सकते हैं कि इसको अमली जामा पहनाया गया है। लेकिन इस पर सियासत आने वाले समय में जोर हो सकती है कि ऐसे स्कूलों को बंद करने की क्या नौबत थी, वहां पर बच्चे लाए जा सकते थे, ऐसा जिक्र विपक्षी दल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का जो अपना तर्क था उसके हिसाब से उन्हें लगा कि जहां पर बच्चे नहीं है तो उस बिल्डिंग
को वहां पर उस बिल्डिंग में टीचर्स वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक वहां छात्र नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप ठाकुर, इस पर जानकारी देने के लिए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।